जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हम पहुंचे हैं कर्मयोग पर। तीसरा अध्याय है गीता का एंड करेंटली वी आर ऑन द 27th वर्स, राइट? 27th वर्स ऑफ गीता। कर्मयोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं एंड जो सोचा था उससे काफी कुछ भिन्न है, एटलीस्ट जो मैंने सोचा था, और बहुत कहते हैं ना, बहुत आकर्षण करने वाला है। कर्मयोग जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एक अजीब सी स्थिति होती है जहां पर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो कुछ करे बिना ही परिवर्तित होता जाता है। इट इज चेंजिंग ग्रेजुअली विदाउट अस पुटिंग इन एनी एफर्ट, जस्ट बाय रीडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी तक हमें यह समझ आया कि दो हैं, पुरुष और महापुरुष, और भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है। हमने समझा कि महापुरुष कैसे कार्य करते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ डज गॉड एक्ट इन दिस वर्ल्ड। द सिमिलैरिटी इज दोनों दूसरों के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, स्व के लिए नहीं। दे वर्क फॉर द ग्रेटर गुड, निस्वार्थ होके इस संसार में रहते हैं और कार्य करते हैं, राइट? चाहे वो प्रभु हो या फिर वो महान पुरुष हो, है ना? ये तो समझ आ गया हमारे को बहुत क्लियरली। एक और चीज जो इसमें है, जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, उसमें एक और चीज समझ आई है। ये लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं, राइट? मन में ये भाव रखना है। हमें समझ आ गया कि हमारे को हमारे लिए कुछ नहीं करना है, पर सब जगह जाके इसका बखान नहीं करना है कि आई एम अ सेल्फलेस वर्कर, आई ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स। ये आई आ गया ना बड़ा सारा, ये भाव मन में होना चाहिए। हमें कहीं बखान नहीं करना है। वी डोंट हैव टू गो अराउंड टेलिंग पीपल हाउ सेल्फलेस वी आर। एंड वी हैव रियली अंडरस्टूड वन थिंग। सरल इंसान कौन होता है? सरल वो होता है जिसको अपनी सरलता का भान नहीं होता। द सिंपल, द ग्राउंडेड, द हम्बल many a times don't know that they have these characteristics, right? So this thing that we have to take is, वह लोगों में ये ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, right? Without saying anything, without showing anything, कहते हैं ना, दान दे तो सीधे हाथ से दे, तो उल्टे को भी नहीं पता चलना चाहिए। शुभ काम करें तो मन में ये आभास भी नहीं आना चाहिए कि कुछ हमने हटके कर लिया है। बोलना तो बहुत दूर की बात है। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर दैट दे आर गिविंग। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक और चीज हमारे को ध्यान में रखनी है। हमें किसी के मन में कोलाहल नहीं मचाना है। हमने ज्ञान पढ़ लिया, अब कर्मयोग समझ आ गया, एंड हम जाएं, जो इंसान मन लगा के अपना कार्य कर रहा है, मानो कर्ता भाव से ही कर रहा हो, उसको जाके हमें हिलाना नहीं है, राइट? वी आर नॉट अलाउड टू शेक एनीबडी एल्सेस बिलीफ सिस्टम। वी आर नॉट अलाउड टू गो एंड शेक द प्रेमाइसेस ऑन विच दे बेस देयर एग्जिस्टेंस, राइट? हमें बस अपने आचरण से दिखाना है। वी वेरी क्लियरली डिस्कस्ड, वी हैव नो राइट टू टॉपल द वर्ल्ड somebody else is living in. एंड जो ये करता है वो कौन होता है? वो खुद मूड होता है। हमने समझा ना, अधभरी गगरी छलकत जाए, राइट? शांत रहिए ना। देखिए, फूल जब खिलता है वो जगह जगह जाके नहीं बोलता कि देखो 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 ऐसे फूल खिलता है, मैं ऐसे खिलता हूं, नहीं। वो चुपचाप खिलता है। और जिसको ज्ञान लेना होता है
वो मधुमक्खी की तरह खुद 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 खुद, all the honey bees, they automatically fly towards the flower if they want to know. The flower does not go from B to B, B to B, B to B, preaching and teaching. Right? So the entire journey, चाहे वो सांख्य योग की हो, कर्म योग की हो, विषाद योग की हो, गीता की जर्नी किसके लिए? मेरे लिए है. राइट? इससे भला किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है. परिवर्तन किस में आ रहा है? मेरे में आ रहा है. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. एंड वाई ही हैज गिवन दिस बिग डिस्क्लेमर इज बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट वर्स. अभी जो अगली वर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं 27th वाली, इट इज अ वेरी बिग disclaimer, right? It is saying, let's read it, we'll go into it and we'll try to understand. Om Shri Paramatmane Namaha अथ तृतीयोऽध्यायः कर्म योगः. श्री भगवानुवाच प्रकृते क्रियकर्माणि कर्माणि नहीं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः. अहंकार विमूढात्मा कर्ता हिमिति मन्यते. लेट्स जस्ट रीड थ्रू पहले, क्योंकि कुछ ये दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड्स. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः. अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ का तो मतलब हमें सब पता ही है ना, मूढ़. कर्ता हिमिति मन्यते. सो व्हाट इज इट सेइंग? वेरी सिंपली, संपूर्ण कर्म, ऑल द कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है. राइट? अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है. राइट? वेरी सिंपल. इसको हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं. ऑल एक्शंस, राइट, ऑल एक्शंस are done in all cases by qualities of nature only. Right? He whose mind is deluded by egoism thinks I am the doer. Right? थोड़ा और पढ़ लेते हैं. Just a simple commentary. Today we are reading from the English commentary of Shivanand ji and then we'll go back to Ram Sukdas ji. Prakriti or Pradhan or nature. We know, right? We have discussed this before. Purush है और प्रकृति है. Right? And over here, he is telling us how prakriti या प्रपंच जिसको कहते हैं ना, everything that we see, everything that we feel, everything that we think, everything tangible or intangible which is in our realm of seeing, thinking, feeling is prakriti. प्रपंच है ये पूरा. Right? पुरुष दृष्टा है, वो देख रहा है. Right? So, prakriti or pradhan or nature is that state in which the three gunas, कौन से गुण है? सत्व, रजस एवं तमस, exist in a state of equilibrium. Right? When this equilibrium is disturbed, creation begins. पहले कुछ नहीं था, हम बोलते हैं ना, अचानक से क्या हुआ? The equilibrium of sattva, rajas and tamas got disturbed. And when the equilibrium got disturbed, creation began. Right? डिस्टर्बेंस से क्रिएशन शुरू हुआ है. बॉडी, सेंस, माइंड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड. द मैन हु इज डिल्यूटेड बाय इगोइज्म आइडेंटिफाइज द सेल्फ विद द बॉडी, द माइंड, द लाइफ फोर्स, द सेंसेस, ascribes to the self all attributes of the body and the senses. Then what happens to him? He therefore thinks through ignorance, I am the doer. In reality, कौन है the doer? In reality, the gunas of nature perform all actions. सोचिए आप.
ये क्या कह रहे हैं? पहले तो इनने क्रिएशन बताया कि क्रिएशन में पहले तो कुछ था ही नहीं. देयर वाज अ प्रॉपर बैलेंस. व्हेन द बैलेंस गॉट डिस्टर्ब्ड, एंड द बैलेंस ऑफ व्हाट? हमने कल जब गीता रामचरितमानस पढ़ा था, उसमें भी प्रभु ने ये बोला था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 3 गुनास, राइट? मेरिट्स डीमेरिट्स सब जगह हैं. आप अपनी दृष्टि बदल लो बस. ये सृष्टि है, ये रचना है, राइट? डोंट टेक इट टू सीरियसली. तो यहां पे भी ये कह रहे हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, क्या वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है. नाउ ऐसे कैसे अपने आप हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? वी आर वेरी स्मार्ट. व्हाट वी डू इज वी डिवाइड कि ये अपने आप हो सकता है और ये अपने आप नहीं हो सकता. डाइजेशन हैपन्स ऑन इट्स ओन. कहते हैं ना, we breathe on our own. Everything that is keeping us alive is happening on our own. ये देखिए ना, सृष्टि is working on its own beyond the body also. We'll say कि okay, that is happening on its own. But there are certain elements which cannot happen on our own, on their own. वो तो हम कर रहे हैं ना. तो हमने क्या करा है? डिवाइड कर दिया है. क्या? परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि सृष्टि से होने वाली क्रियाओं को 2 भाग में कर देता है. कुछ जो अपने आप होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो मूविंग ऑफ द प्लैनेट्स हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो हमारी हार्ट बीट हो. जस्ट इमेजिन इफ फॉर 1 day वी आर गिवन चार्ज. ठीक है, ये आपके ऊपर है. आज आपको खाना खा के पचाना खुद ही है, राइट? और हार्ट को कैसे चलाना है आप ही को है ना? अभी तो खुद चल रही है. सोचिए हमें बोल दें कि नहीं भाई, इतने इंटरवल से इतने समय, पूरी रात 24 घंटे या ज्यादा आपको धीरे धीरे पंप करना है, और कब रुकना है, कब चलाना है, श्वास कब लेनी है, कब छोड़नी है, या आपके ऊपर ऑटो मोड से हटा दिया है. सोचिए क्या होगा. ऑटो मोड से अगर ये सब हटा दिया जाए तो आई कांट इमेजिन कि मैं इस शरीर को चला सकती हूँ. हम चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है. कोई भी हिम्मत करेगा, ठीक है ऑटो मोड से हटा दीजिए प्रभु, आई विल मैनेज. नहीं होगा हमसे. पर वी विल से हाँ, ये ऑटो मोड में चल सकता है, पर नॉट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, राइट? सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 वेरी स्मार्टली. एक तो है स्वतः होने वाली क्रियाएं, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट. यहां पे इनने लिखा है ना, क्या लिखा है? शरीर का बनना. जस्ट इमेजिन इफ यू आर टोल्ड कि इन द वूम दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म योर बेबी, है ना? कि अभी ठीक है, अब देखो फर्स्ट मंथ में आपको ये तैयार करना है, सेकेंड मंथ में आपको ये तैयार करना है, थर्ड मंथ में आपको ये तैयार करना है. होगा हमसे? नहीं होगा. बहुत मुश्किल. वो बच्चा हम करते हैं क्या रेडी? वो प्रकृति करती है. कितनी सारी चीजें प्रकृति ने संभाल रखी है, और हमें लगता है कि हम नहीं, वो सब प्रकृति कर सकती है, पर कुछ तो ऐसा है जो हम भी कर रहे हैं. एक हम अपने बच्चे को रेडी नहीं कर सकते अपने गर्भ में. इतनी भी शक्ति, इतनी भी ताकत, इतनी भी समझ नहीं है हमें, कहते ना. तो ये कह रहे हैं कि नहीं. तो व्हाट वी हैव डन इज वेरी स्मार्टली, वी आर वेरी स्मार्ट, राइट? सो वी डिवाइडेड इनटू 2. दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग. एक तो है स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि. और दूसरा है ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रिया, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि, राइट? सीइंग, स्पीकिंग, थिंकिंग. नो, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग, राइट? और कोई मतलब ऑटोमेटिकली थोड़ी हो सकता है ये. हाँ, वो सब मैं नहीं कर रहा हूं, पर ये तो मैं ही कर रहा हूं ना, मैं, राइट? ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है. दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर. हमने मान लिया है. वी बिलीव दैट दिस थिंकिंग, दिस स्पीकिंग, दिस बीइंग हियर राइट नाउ, वॉकिंग, टॉकिंग, राइट, is something that I am doing. And we have conveniently divided. Yes, those are the things that I am not doing, but all this is of course me. क्या ये सत्य है? एंड इस वर्स में कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है. आप किसी प्रकार से कर्ता
नहीं है. There is no bifurcation. When the fetus is evolving on its own, so the thoughts are evolving on their own, the words are evolving on their own. You are not the doer. You are not the doer, but smartly we have deluded ourselves to believe that I am the doer. मैं करता हूं, मैं तो हूं ना, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मेरी भी तो विचारधारा है, मेरी भी तो फ्री विल है. पर है क्या? प्रभु क्या बोल रहे? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं. परंतु अहंकार, अहंकार क्या होता है? मैं, मेरा अस्तित्व, माई आइडेंटिटी. हम अचानक से किसी को बोल दे कि नहीं तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वो मानना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मानना बहुत मुश्किल है. पर किंतु शायद वो सत्य है. अहंकार वश, ये जो मैं है ना, मैं वश, मोहित, वी आर सो डिल्यूडेड बाय दिस मी, दिस एंटिटी दैट वी कॉल्ड मी, है ना. और हमें लगता है कि मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है. मैं करता हूं ना, मैंने किया है ना. बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं. और हम अपना क्या, कैन वी एक्चुअली से दिस? लेट्स टेक टू सिंपल वेरी क्यूट एग्जाम्पल्स which a lot of gurus place. There was this couple, right, who were going on a trip. Now the husband is sitting in the front, the child, छोटा सा बेटा है उनका जो उनके साइड में बैठा हुआ है, और पत्नी पीछे बैठी हुई बैक सीट ड्राइविंग कर रही है. ध्यान से चलाना, लेफ्ट देखो, राइट देखो, जोर से ब्रेक मत लगाओ. And this person is driving and he's driving and he's driving. वो सुने जा रहा है. It is a 4 hours drive. परेशान, but now he's used to this backseat driving that his wife does. उत्ते में सुन के बच्चे को आदत है कि मम्मा बैकसीट ड्राइविंग करती है, तो he is also not bothered. Suddenly, while driving, uphill climb चल रही है, and the man looks at that, meter of the petrol and he says, अरे पेट्रोल खत्म हो गया, होने वाला है, या खत्म हो गया, या वो जीरो पे आ गया है. वी ऑल नो कि रिजर्व में भी गाड़ी चलती है, बट पीछे से माता जी शुरू हो गई. मैंने बोला ही था, वी शुड हैव स्टॉप्ड एट द पेट्रोल पंप बिहाइंड. यू डिडंट लिसन. आई थॉट यू वुड बी पेइंग अटेंशन, सो एंड सो फोर्थ. बोल रही हैं. नाउ दिस फादर इज जस्ट लिसनिंग, फेस टर्न्ड रेड. नॉर्मली दे डोंट जस्ट लिसन, बट ठीक है, इस स्टोरी में ही इज जस्ट लिसनिंग. एंड सडनली द चाइल्ड कम्स टू द रेस्क्यू. ही सेड, डोंट वरी पापा, I will make sure that the car does not stop. क्या करा उस बच्चे ने? गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, सब बाहर नहीं है, हाथ लगा दिया डैशबोर्ड पे सामने और पूरी ताकत लगा दी, जान लगा दी. आप चलो पापा, चिंता मत करो, मैं गाड़ी रुकने नहीं दूंगा. फादर ऑल्सो ऑब्लाइज, बोले ठीक है बेटा, हाँ, खूब पूरी नसें यहां से तन रही हैं. एंड ही इज पुशिंग एंड ही इज पुशिंग एंड इज पुशिंग ऑल थ्रू. जितनी भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी रास्ता बचा था, वो बच्चे ने पूरी जान लगा दी. एंड ही इज जस्ट पुशिंग एंड द फादर इज ड्राइविंग. ही सेड, डोंट वरी पापा, नथिंग विल हैपन, द कार विल नॉट स्टॉप. And finally, when they reach the destination, because they had enough petrol, the child gets down and he goes to his uncle and he says, you know, uncle, what? I was driving. I saved the trip. If I had not pushed, we could not reach here. There was no petrol in the car, but I put all my strength. And see? And the father said, good job. You are a superhero. बेटा, तेरे बिना तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते. अब आप ही बता दीजिए, गाड़ी किसने उस शोर तक पहुंचाई, किसने उस डेस्टिनी तक पहुंचाई? उस बच्चे ने या उस पापा ने जो ड्राइव कर रहा था? बच्चे को भ्रम हो गया कि मैं क्या धक्का लगा रहा हूं. ऐसे बहुत लोग होते हैं. देयर वाज अ ट्रेन दैट वाज गोइंग, राइट? ट्रेन चल रही है और उसमें सब बैठे हैं. उतने में there is a realization, suddenly you start observing, you're looking, and you'll see somebody who has his luggage in one hand, and after a phone call, he puts the phone in his pocket with his luggage. He goes to one corner of the train. The co-passengers thought इसको उतरना होगा या आगे जाके बैठना होगा, जो भी है कोई बात नहीं. बट उतने में दिखता है वो बंदा वापस आ रहा है.
तो ये देखते हैं शायद उस तरफ से उतरना होगा, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं वो वापस जा रहा है, फिर देख रहे हैं वो वापस आ रहा है। You know, he is going from one corner of the train to the other corner of the train with full speed. After a point, he starts running. And when he starts running, the co-passenger who was wanting to mind his own business but did not understand why this man is running inside a moving train. जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर ये क्यों इधर से उधर अपना पूरा सामान लेके भाग रहा है? बोला रुको भाई, क्या कर रहे हो? बोले अरे यू नो व्हाट, द डॉक्टर सेड दैट अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, माई वाइफ इज एक्सपेक्टिंग एंड शी वुड डिलीवर एनी टाइम। सो ही सेड बहुत बहुत बधाई हो, बट व्हाट इज द कोरिलेशन? व्हाई आर यू रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर विद सच स्पीड? अरे आई हैव टू रीच देयर सून, सो आई एम रनिंग सो दैट आई रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। इसी के लिए मैं ट्रेन में भाग रहा हूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊं। पहुंचोगे क्या? सोचो। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब मूढ़, कि ट्रेन के अंदर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। पहुंचेंगे तो तभी ना जब वो ट्रेन पहुंचेगी। जिस स्पीड से वो ट्रेन पहुंचेगी, वो कितना ही भाग ले अंदर, क्या वो ट्रेन से पहले पहुंच जाएगा? ये मूढ़ कौन है? क्या वो बच्चा मूढ़ है, या ये आदमी मूढ़ है, या शायद हम ही मूढ़ है ना? हम भी तो यही कर रहे हैं फ्रैंटिकली। हम लोग क्या क्या नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कर ले, पर होगा वही जो होना होगा, जब होना होगा, जैसे होना होगा। ये भी तो ट्रेन है ना, ये सृष्टि जो चल रही है। क्यों भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर? इसी के लिए आई थिंक ही गेव अस अ डिस्क्लेमर कि जो अभी मैं आगे बोलना चाह रहा हूं ना, जाके उसका प्रचार मत कर देना, काम करने वाले बैठ जाएंगे। सी, देयर इज ऑलवेज अ लिंक. When you read the scriptures, it is very mindfully written. Before this, it was right, be careful. Don't go along propagating what I'm saying, because जो मूड है उसको नहीं समझ आएगा, डिल्यूजन हो जाएगा। जो करता है वो भी करना बंद कर देगा। उसी को समझाना जिसको समझ आए। नहीं तो बोलेंगे ना कि if that is the case, then why should I do anything? No, that is not the objective of what he is saying. The objective is very clear. Work in this world knowing that everything will happen. जब अर्जुन ने बोला था ना कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, I cannot kill these people, they are my relatives, they are my blood. पहले तो लड़ना चाहते थे ये सोच के कि वो है और मैं हूं. If you remember when we had started chapter 1, why was Arjun willing to fight? Because he said वो है और मैं हूं, बीच में ले जाओ, देखते हैं किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है, उनकी या मेरी. कृष्ण है ना, धीरे से बोल दिया अर्जुन वहां पे भी तेरे ही है, यहां पे भी तेरे है, तू और मैं तो है ही नहीं. ये डिल्यूजन फटाक से हटा दिया. राइट? व्हाट वाज द डिल्यूजन? मी एंड माइन, यू एंड योर्स. राइट? Suddenly the delusion was taken away. Everybody is but one, everybody is but you, everybody is but yours. किससे लड़ेगा, किससे भागेगा, ये बता दे मुझे. तो वो बैठ गए कि मैं नहीं लड़ूंगा. राइट? उस समय उन्होंने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तो श्री कृष्ण ने बोला तेरे लड़ने ना लड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे करने ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हमें ये भ्रम है कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, तो प्रभु बोलते हैं भ्रम हटा दो, तुम्हारे बोलने ना बोलने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. देखो अर्जुन, जो मरने, जिनको मैं मारने का बोला वो तो ऐसे भी मरे हुए हैं. इट इज ऑलरेडी डन. तुम हो नहीं हो, काम होगा. बस इतना सा होगा, तुम नहीं करोगे तो तुम, यू विल बी अल्टीमेटली लुक डाउन ऑन. मेरे काम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. पर हमें ऐसा लगता है वी आर इंडिस्पेंसिबल. राइट? वी एज मदर्स, वी एज ग्रैंड मदर्स, वी एज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी फील वी आर इंडिस्पेंसिबल. हमारे बिना तो काम हो ही नहीं सकता. जब हम सैंड में हाथ डालते हैं तब हमें वो जगह भर जाती है. राइट? हमें लगता है देखो हमारी जगह है. हम जब हाथ निकाल लेते हैं फिर भी वो जगह भरी रहती है, मिट्टी से भर जाती है या किसी और से भर जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इन अ वे ही इज सेइंग काम डाउन, ईगो कम करो.
तुम कौन? कुछ भी नहीं। अगर एक लहर ये समझने लग जाए कि मेरे बिना समुंदर कुछ नहीं है, तो वो लहर मूड है या समुंदर? सोचिए ना। If we, like we do right nowadays, that is what we have been doing. We have decided which elements are part of Shrishti, which elements are part of me. Right? ये शरीर तो मेरा है ना? ये शरीर मेरा, ये थॉट्स भी मेरी हैं। जो मैं काम कर रहा हूं वो तो मैं ही कर रहा हूं ना। पर सर्टन थिंग्स हैं जो वो लोग मेरे नहीं है। Those people are not mine. I am not responsible for them. So when in an ocean, there is this huge ocean, उसमें अलग 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 लहरें हैं, राइट? अगर वो लहर मान ले कि मेरा अस्तित्व इस समुंदर से अलग है, राइट? क्या वो सही है? इसमें बहुत प्यारी सी कहानी आती है ना, जब बड़ी लहर, छोटी लहर, अलग अलग तरह की लहरें जा रही होती, तो बड़ी लहर को बहुत गुमान होता है, राइट? दैट बिग वेव फील्स दैट ओ माय गॉड, आई एम सो पावरफुल एंड यू आर सच अ स्मॉल लिटिल वेव. हाउ सैड, यू नो, you're struggling, you don't have this, you don't have that, जो भी है. तो छोटी वेव इज वेरी स्माइल, शी स्माइलिंग एंड ऑल एंड शी इज लिसनिंग, ठीक है? एंड उतने में सामने द शोर इज कमिंग, किनारा होता है ना, किनारा आ गया. तो छोटी लहर बोलती है बड़ी लहर को, देखो सामने वो किनारा आ रहा है. ओह, वो डर जाता है कि अरे, अब जैसे ही किनारे पे लहर लगती है तो क्या होता है, खत्म हो जाती है ना. वी हैव सीन, हम समुंदर के किनारे बैठे तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी लहरें आती है, फिर खत्म हो जाती, बड़ी बड़ी लहरें आती है, फिर खत्म हो जाती है. सो दिस बिग लहर गॉट सो वरिड कि ओ माय गॉड, व्हाट विल हैपन, आई विल गेट फिनिश्ड. मैं अगन अहंकारवश मैं खत्म हो जाऊंगा. तो वो छोटी लहर बोलती है, अरे डरो मत, अंदर देखो ना, लुक इनसाइड. सो दिस बिग लहर looks inside. What does it see? It sees this ocean, and it is just an extension. And it realizes कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है. मैं तो एक समुंदर का छोटी सी, that छोटा सा, protruding, छोटा सा एक लहर हूं, छोटा सा अंश हूं. अंश भी नहीं, मैं तो समुंदर ही हूं. और मेरे खत्म हो जाने से समुंदर खत्म नहीं होगा, मतलब मैं कभी खत्म नहीं होगा. मैं तो ये समुंदर हूं. I am one with this vast ocean. And when this realization dawns, with joy, the big and the small wave approach the shore. Because they know, उनका अलग से कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं. They were one with this vast ocean. They were not doing anything separately. It was just a major functioning of this cosmos, जो हमें लग रहा था कि हम कर रहे हैं. It is like in ignorance, we look at our reflection in the mirror and we believe कि that is me. वो जो reflection है mirror में, वो मैं हूं. Right? And then वो कांच गंदा हो जाए, अरे मैं गंदा हो गया. Right? एक और तरीका है समझने से. पर वो रिफ्लेक्शन है केवल, वो इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन. मैं गंदा नहीं हुआ हूं, मैं उस कांच में मैं नहीं हूं. मैं कहा हूं, मैं यहां हूं. एंड कौन है जो मूड होता है, ही फील्स दैट ही हैज दिस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बियॉन्ड ऑल दिस, विच ही इज कंट्रोलिंग ऑन हिज ओन. क्या होता है, इसको क्या बोलते, डूअरशिप, कर्ता भाव. मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हेन वी से देन मैं भोगता भी हूं. फिर बिकॉज आई एम डूइंग इट, आई विल गेट दिस फ्रूट ऑफ दिस एक्शन ऑल्सो. एंड नाउ समझ आ गया हमें, ठीक है. लेट्स नॉट, वी विल से ओके, नाउ वी अंडरस्टूड, है ना, कि करता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं नहीं हूं, करता भी मैं नहीं हूं. आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी other than this great existence. I am but this great existence. So everything that is happening because of this great existence. Right? जैसे वो धक्का देने से गाड़ी नहीं चल रही थी, गाड़ी तो चल रही थी. आपने धक्का दिया, आपने कोशिश करी अंदर बैठ के, वो आपके भ्रम है. गाड़ी तो आप धक्का देते नहीं देते,
आपको वहां पहुंचा ही देती, राइट? सो व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग वेरी ब्यूटिफुली कि जैसे शरीर इदम है, इदम क्या है? यह, ऐसे ही अहंकार भी इदम है। ये ना, बट दे आर अज्यूमिंग कि हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, राइट? फर्स्ट, बिकॉज अभी तक हमने काफी समय कर लिया है कि हम शरीर भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। आई एम नॉट दिस आई, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई आई, दिस इज माई हेड विच वॉज हर्टिंग, राइट? I am not hurting. I, the body, is not hurting. I, the head, is not hurting. Something which is mine is hurting. तो I am somebody else, right? कोई तो ऐसा है जो देख रहा है without any change कि पहले मैं एक छोटी सी बच्ची थी, फिर मैं एक लड़की बन गई, राइट? फिर देखो ना, अब युवावस्था भी निकल गई, राइट? मिडिल एज. Now I am old. There is something which is not changing, which is watching this change happen. I slept not well today. नींद ही नहीं आई. अरे पता है तुम्हें, I slept like a baby today. कितनी अच्छी नींद आई. कौन देख रहा है ये? कौन देख रहा है ये? Something which is not that शरीर. कोई और है जो ये सब देख रहा है? तो मैं ये शरीर नहीं हूं. तो हमने मान लिया कि ये शरीर इदम है. तो ये क्या बोल रहे हैं? जैसे शरीर इदम है, यह शरीर, ऐसे ही अहंकार भी इदम है. दिस आईनेस की मैं, ये भी हटा दीजिए, राइट? कैसे? इदम यह कभी अहम नहीं हो सकता, राइट? यह सिद्धांत है. दिस इज द क्लियर सिद्धांत. लेट्स, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है. इट इज जस्ट अ वृत्ति. अहंकार, हमारा अस्तित्व है. आप ये समझिए, आई, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है. somebody knows that सच्चिद आनंद स्वरूप, that energy that I am knows. वो अहंकार है, वो मैं नहीं हूं, राइट? that I. It is very beautiful. एंड जैसे ये शरीर इदम है, शरीर मैं नहीं हूं, वैसे ही ये अहंकार मैं नहीं हूं. फिर क्या है? लेट्स सी. नहीं को अहम, अर्थात यह को मैं मान लेना, क्या है? तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है. यह, इसीलिए कहते हैं ना, वन डिस्टेंस. एक बार आप हट जाइए, दृष्टा बन जाइए, देखिए, आपको खुद समझ आने लगेगा. देन द लाइफ इज गोइंग टू प्ले आउट इन फ्रंट ऑफ यू. हम उसमें इन्वॉल्व होकर डूब नहीं जाएंगे. टेक अ स्टेप बैक. अहंकार मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये है. इट इज डिफरेंट. एंड ये कैसे करें हम? नाउ यू माइट बी आस्किंग, ठीक है, अंडरस्टूड, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द कर्ता, आई एम नॉट द भोक्ता, आई एम नॉट द अहंकार, आई एम नॉट द शरीर. पर अब ये कैसे करें? ये कंडीशनिंग तो इतनी समझ आ गया कि ट्रेन में हम दौड़ते रहेंगे तो भी वो ट्रेन उसी रफ्तार से पहुंचेगी वहीं पे. मेरे दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है. डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला, वहीं चलता रहेगा, धीरे 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 धीरे. जो क्रम डिसाइडेड है वो वैसे ही चलता रहेगा. तो ये मान्यता तोड़े कैसे? ना मानने से. ना मानने से. डोंट बिलीव इट. इट इज वेरी सिंपल. क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार है. कैसे? मैंने इतना श्रम करा, मैंने इतनी तपस्या की, मैं मौन रहता हूं, मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं. पुटिंग इन द एफर्ट टिल इट बिकम्स एफर्टलेस. मैं अहंकार. कौन कर रहा है? वहां पे भी मैं आ गया, वहां पे भी अहंकार आ गया. पता है आपको, ये हमारी कंडीशनिंग है. छोटी सी बच्ची जो आपके पास में बैठी है ना आज, है ना, उसको हम बचपन से कंडीशनिंग देते हैं इसकी. बच्चा जब जन्म लेता है उसको ये भास नहीं होता मैं का, अहंकार का, राइट? हम डालते हैं उसमें धीरे धीरे धीरे. कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग डालते हैं. इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. यहाँ पे हम लोग जब कंडीशनिंग की बात करते हैं
नॉर्मली वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द एलिफेंट, राइट? एलिफेंट है, छोटा सा एलिफेंट है, ठीक है, उसमें शक्ति नहीं है, बच्चा है, बेबी है, उसको हमने पकड़ लिया, साकल बांध दी, खुटे से जमीन पे गाड़ दिया, वो बेचारा कोशिश भी करे तो भी हिल नहीं सकता, राइट? शुरू से हमने उसके मन में डाल दिया कि यू आर बाउंड, यू कैन नॉट मूव बिकॉज दिस इज द शैकल्स दैट वी हैव पुट ऑन यू। वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो बार 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 वेदों में दिया जाता है ना, ज्ञान योग में दिया जाता है। एंड देन दिस एलिफेंट बिकम्स ह्यूज, सो स्ट्रॉन्ग कि ये जो पतली सी साकल है उसको तो क्या, वो पूरा घर उखाड़ के फेंक दे। किंतु अब क्या हो गया है, ब्रेन वॉश्ड, कहते हैं ना, मान गया है वो कि आई कैन नॉट मूव, व्हेन द साउंड ऑफ ठक 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 कम्स थ्राइस, आई एम बाउंड। And now the shackle is also not there. There is nothing, no chain, nothing tying this elephant. There is only the sound which is made. And वो वहां से हिलता नहीं है। इतना बड़ा हाथी, क्यों? कंडीशनिंग, जो ऐसे हम कंडीशन हो गए। तो ये बोल रहे एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका अहम और बढ़ जाएगा, मैंने किया। पर हमें तो ये मैं ही को हटाना है ना, तो कैसे? ना मानो। इट इज सो ब्यूटिफुल, मतलब ये इतना प्यार से लिख देते हैं, माना हुआ अहंकार मिटता है। कैसे मिटता है? आखिर कृत से। क्या कहते हैं, कैसे मिटेगा? ना मानने से, अस्वीकृति से। कैसे मिटेगा? आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने अस्वीकार कर दिया है कि अहंकार है, मैं हूं, मैं करता हूं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मैंने अस्वीकार कर दिया, आई रिफ्यूज इट, आई रिफ्यूज दिस कंडीशनिंग, आई डू नॉट बिलीव इट एनी मोर। सिंपल, बहुत सिंपल है। किसने बोला है? इन्हें क्या बोला है? क्या करने से? उद्योग, परिश्रम, कोशिश करने से वो और गाढ़ा होगा। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्रपंच टू काउंटर समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस प्रपंच। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो फिर इसी के लिए कहते हैं ना, उनने बोला ना भाई हर किसी को मत बताना, जाके कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे कि मत मानो, ना मानो। क्या नहीं माने? ये मानो कि संपूर्ण, वापस व्हाट इज इज व्हाट इज इज क्या मानना है हमें? प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वशः, सब हो रहा है, राइट? पर विमूढ़ आत्मा क्या? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिमिति मन्यते। तो ये बोल रहे हैं कि हमें ये मानना है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। इसको हम एक नॉच नीचे भी ले जा सकते हैं। वेरी सिंपल, कि many a times when we see people acting also, ठीक है, now we are taking it a notch lower, making it more relatable. वासनाएं होती है ना। देखिए रामचरितमानस में जिसने नोटिस करा होगा, तो बार बार वो एक बहुत प्यारी सी चीज बोलते हैं कि अयोध्या में जब श्री राम जी का वास हो गया था, देयर वर नो सीजन्स लेफ्ट, all the trees were bearing fruits without forgetting what was the season for it or not. कहते हैं ना आज पपीते का सीजन है, मतीरे का सीजन है, नहीं, they had forgotten. Across 12 महीने all the trees, be it mango or watermelon, they were bearing fruit. What they are trying to say is they were not in the shackles of sanskar and vasana anymore, because we act many a times based on our previous sanskars. नहीं होता ऐसे? अरे इसके संस्कार हैं। अब प्रहलाद के संस्कार थे ना, वो हिरण्यकश्यपु का बेटा था, यस, गर्भ में ज्ञान अच्छा मिला, पर उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, isn't it? कि ये तो अपने संस्कार है। See, beyond a point we cannot take credit for the upbringing of our children. In the same family there are 3 children, all different. ऐसे कैसे हो सकता है? होता है ना, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एकदम अलग। तो फिर क्या पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं मैंने ही संस्कार भरे हैं? नहीं, कुछ तो ऐसा है ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
कुछ तो ऐसा है ना कि वो लेके आया है, राइट? ऐसा नहीं होता क्या तीनों बच्चे एकदम क्लोन्स होते एक जैसे? ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, हमारे तो तीनों बच्चे एकदम सही बोलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही खाते, नहीं होता। किसी का स्वभाव, टेम्परामेंट सब अलग अलग होता है। दे आर इंडिविजुअल एंटिटीज, राइट? सो वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट कि नहीं हमने ही करा है। तो वासना, जब हम वासना की बात करते हैं और संस्कार की बात करते हैं, संस्कार आर द इम्प्रिंट्स, राइट? वी कैरी विथ अस, वी हैव डिफरेंट लेयर्स, राइट? ये जो हमारी आत्मन है, दिस एनर्जी इज कवर्ड बाय मल्टीपल लेयर्स, 5 लेयर्स, अलग अलग कोश होते हैं। तो व्हेन वी ट्रैवल देर आर सर्टन इम्प्रिंट्स दैट आर देयर, संस्कार, राइट? कितने हजारों 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 जन्म हमने लिए हैं, राइट? तो इम्प्रिंट्स रहते हैं। सो दीज इम्प्रिंट्स गिव राइज टू वासनास। संस्कार है ना, जैसे ऐसे अपने ना, जैसे आप ये मान लीजिए कि अलग अलग डिजाइन्स बनी हुई हैं। नाउ दीज इम्प्रिंट्स विच वी आर कैरिंग विद अस gives rise to vasanas, अलग अलग वासनाएं, desires, tendencies, they arise from us, and based on those tendencies one acts. नहीं होता। I do not know why I act like this in this situation. अभी तक तो हमने सृष्टि की बात की थी, अब हम उसको थोड़ा नीचे ले गए हैं। कई बार हमें भी नहीं पता चलता कि why do I react in a certain manner in a particular situation. पता नहीं मुझे पानी से क्यों डर लगता है ना? होता है या नहीं होता? पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं। संस्कार एंड दोज वासनास आर कमिंग इन प्ले एंड हेंस यू आर रिएक्टिंग। सो अगर हम उसको थोड़ा नॉच नीचे भी ले जाएं तो वासना, संस्कार डिटरमाइन आवर एक्शंस, उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम क्या मान लेते हैं? अहंकारवश हम कहते हैं आई एम इन कंट्रोल, right? Let's read this beautiful part. We still have a little time. करना और ना करना वह होता है जहां अहम, मैं रहता है। मैंने किया, मैंने नहीं किया। अहम, आपको कैसे पता कि आप में अहम है? अहम की एक और डेफिनेशन है, बिफोर वी गो इनटू इट। कहते हैं ना, इनमें बिल्कुल अहम नहीं है, बिल्कुल अहंकार नहीं है। It is not only ego that we are talking about. There was this great sadhu and he was asked to collect alms, होते हैं ना कि दान, दक्षिणा, donation. So there was an appointment, a meeting with a very big सेठ, right? जिससे बहुत सारे लोग आके they used to take donations or used to come for help. Even beggars would be there. So when the sadhu ji reached there, there was a huge line, बड़ी सारी लाइन थी। तब साधु जी ने देखा अरे इतनी लंबी लाइन है, वो चुपचाप पीछे खड़े हो गए, जहां सब बेगर्स बैठे थे वो भी जाके बैठ गए, राइट? एंड अंदर टाइम हो रहा है कि अरे 10:30 बजे वो इतने बड़े साधु आने वाले थे। ही इज वेरी पंचुअल, ही नेवर गेट्स लेट, आई डोंट नो व्हाई ही हैज नॉट कम, एंड द सेठ जी इज वेटिंग फॉर दिस ग्रेट साधु, वंडरिंग व्हाट हैज हैपेंड। ही कॉल्स द आश्रम, ही सेड हाँ आश्रम से तो निकल गए स्वामी जी, पर स्वामी जी गए कहाँ बीच में? उतने में गार्ड्स बाहर निकले तो क्या देखा, वो जो बेगर्स की लाइन थी ना, उसमें 10वें नंबर पे स्वामी जी भी ऐसे बैठ गए थे। तो उन्होंने बोला आप यहां क्यों बैठे हुए, आप अंदर चलिए। बोले नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, तो मेरा भी तो नंबर आएगा जब भी तो मैं अंदर जाऊंगा ना। उस तरह का भी अहम नहीं हो सकता, ये मैं बहुत खराब चीज होती है। चुपचाप वहां जमीन पे बैठे हुए हैं कि मेरा जब नंबर आएगा तब मैं अंदर चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं हूं ना, क्योंकि उनको पता है मेरे में मैं कुछ नहीं है, ये सब एक है। अहम, अहंकार, उस तरह से भी सोच सकते हैं हम, जीरो। ऐसे बहुत स्वामी दिखेंगे आपको, चुपचाप बैठ जाएंगे। और हम अदने से कुछ भी नहीं है, मतलब अगर हम बहुत खराब लैंग्वेज यूज करें कि हम टुच्चे से हैं, उसमें भी कितना अहंकार होता है, मैं कूट 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 के भरा होता है। फर्क है ये। तो व्हाट ओवर हियर दे आर सेइंग, करना और ना करना वहां होता है जहां अहम होता है, मैं रहता है, राइट? जहां मैं है वहां मैंने किया है, जहां मैं नहीं है कार्य हो गया है।
कार्य हो गया है। बहुत फर्क है। मैंने कर दिया, काम हो गया, क्योंकि उसमें मैं नहीं है। काम तो वैसे भी होता ना। मैंने खाना बना दिया, खाना बन गया। बहुत फर्क है। देखिए, अहंकारी इंसान, अब हमने उसको थोड़ा नॉच नीचे ले लिया है सो दैट इट बिकम्स मोर रिलेटेबल। अहंकारी इंसान की वाणी में अहंकार छलकता है। When we were little and when we used to learn how to write, है ना, बोलते थे राइट अ लेटर और राइट एन एसे और राइट अ प्रपोजल, उसमें ना अननोइंगली एक चीज सिखाई जाती थी, कोशिश करके आए ज्यादा नहीं आना चाहिए, राइट? सब्सटीट्यूट द आई फॉर वी एंड सब्सटीट्यूट द आई एंड वी फॉर हैपनिंग। नहीं बोलते हैं? ब्यूटिफुल लर्निंग यही बोल रहे हैं, सब्सटीट्यूट द आई फॉर वी एंड सब्सटीट्यूट द वी फॉर हैपनिंग। बहुत सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए। हम बार बार बोलते हैं ना, जहां आई हटाओ, वी लगाओ, वी भी हटा दो। जब हम ऐसे लिखने में भी बोलते हैं दिस इज द राइट वे टू राइट इट, क्या जीने में हमें ये नहीं अप्लाई करना चाहिए? तो व्हाट इज ही सेइंग? करना और ना करना वहां होता है जहां अहम मैं नहीं होता। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता, खाना बन गया। देखिए, आप कितना ही खाना बनाना चाहें, नहीं लिखा होगा ना आपसे, आपके हाथ से बनना, वो नहीं बनेगा। आप उठ नहीं पाएंगे, रसोई तक पहुंच नहीं पाएंगे। मार्क माई वर्ड्स। मैं कौन? कोई तो है ना जो करा रहा है। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि गोटी सोच रही है कि चाल मैं चल रही हूं चेस में, है ना? कौन है दट प्रज्ञान या गुकेश, उनकी गोटी ये सोचे कि गुकेश कौन है भाई? प्यादा सोचे कि चाल तो मैं चल रहा हूं, गुकेश जी तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, गेम तो मैं खेल रहा हूं। मैग्नस कार्लसन कौन है? चेकमेट तो मैंने किया है। ये स्थिति है हमारी। द पपेट, यहाँ पे राजस्थान में पपेट शोज बहुत होते हैं ना, पपेट, वो सोच ले कि नाच तो मैं रहा हूं, क्या नाचा मैं। कौन नचा रहा है भाई? उसने हाथ छोड़ दिया तो बैठ जाओगे, उठ भी नहीं पाओगे। तो वेरी सिंपली, अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। द मिनट आई स्टार्ट बिलीविंग, मैं मानूं कि मैं नहीं कर रही हूं और मैं अहंकार को अनदेखा कर दूं, नहीं, मैं अहंकार, मैं कर्ता को नहीं मानती, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना। तो क्या होगा? वी आर नॉट एक्चुअली लायबल और वी आर नॉट टाइड इन दिस कर्म फिलॉसफी ऑल्सो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। वी आर फ्री ऑफ कर्म। पर ये ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया, ये अंदर से। इनने क्लियरली बोला ना यहाँ पे कि वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। आपको क्या करना है? अंदर से विश्वास होना चाहिए, मुंह पे नहीं कि हाँ मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं भोगता हूं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, प्रभु ही कर रहे हैं। पर मनी वन, वाह क्या क्लास लिया आज मैंने, ये होना चाहिए। तो फिर आपका उस कर्म से बंधन ही नहीं होता ना। बिकॉज वेन यू नो यू आर नॉट द डूअर, देन वाई शुड एनीथिंग विच इज बीइंग डन, उसका रिजल्ट या उसके कहते हैं ना रिपरकशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। बिकॉज यू आर नॉट द डूअर, देन यू आर फ्री फ्रॉम दिस शैकल्स ऑफ कर्म। कहते हैं ना, कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जब मैं करता ही नहीं हूं तो मेरे लिए क्या कर्म, क्या रिजल्ट, क्या पाप और क्या पुण्य? आई एम फ्री एंड दैट इज मुक्ति। कहते हैं ना, मुक्ति मरने के बाद नहीं, मुक्ति अभी जीते जी ना मानने से मिल सकती है। इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड देन ही सेज, करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होता है। अगर मून मान ले कि क्या चमकता हूं मैं, देयर इज दिस पोएट्री सेड, हाफ और फुल or waning or waxing, it is not the moon's right that the moon is shining, because it is only the light of the sun that it is reflecting. It is a poetry I'll share. सूरज में खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पर वो एक बार मान ले कि रोशनी तो मेरी है, नहीं ना। वैक्सिंग और वेनिंग, चाहे वो कितना ही हो, फुल मून हो या हाफ मून हो या छोटा सा चिन्ह हो,
रोशनी उसकी नहीं है। एंड जैसे ही हमने मान लिया कि देयर इज समथिंग एल्स विच इज शाइनिंग थ्रू मी, राइट, कहते हैं ना, जैसे दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप, दैट अक्रिय तत्व, दैट दृष्टा, दैट एनर्जी, मैं मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति हूं। आई एम जस्ट दैट मनुष्य हूं, आई एम जस्ट दैट फ्लूट विच कृष्णा इज गोइंग टू प्ले। मैं वो प्यादा हूं जो गुकेश चलने वाला है। दैट इज इट। दैट एनर्जी, दैट प्रकाश is something else which is acting through me, it is not me. परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। यू नो, वी आर लाइक, मैंने किया, मेरा शरीर, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा अचीवमेंट, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल सबसे, मेरा घर, मेरी मेहनत, मेरे कर्मों का फल। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाले क्रियाओं में अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ है, जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। पता है, रमणा महर्षि को यह बात तब समझ आई थी जब कहते हैं ना, when his father was lying there and he was crying, my father, my father, my father. Somebody says, this is not your father. Your father is gone. He said, कहाँ? कान, नाक, मुंह, हाथ, यही तो है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? दैट प्रकाशित करने वाली चीज चली गई ना, तो सब जड़ हो गया। एंड हमने इन सब चीजें जो जड़ है ना, उनसे अपना संबंध मान लिया है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं, हम वो हैं जो इन सब चीजों को प्रकाशित कर रहा है। आई एम दैट एनर्जी, दैट डिवाइन, दैट सच्चित आनंद स्वरूप। मैं जड़ नहीं हूं। मेरा इस जड़ शरीर से और उस जड़ या जड़ कार्य से क्या संबंध है? कुछ नहीं। बट क्या हो गया? कंडीशनिंग। अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ है, जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम है, अहम कहलाता है, अहंकार कहलाता है। सो there is one more paragraph and we'll close it because it is beautiful and we can continue. जिस प्रकार समुद्र का ही अंश, which we explained, होने के कारण लहर और समुद्र जातीय एकता है, right? Tell me, is the wave different from the ocean? A very, very basic question. No, right? एक ही है। अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुंदर है, राइट? उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। दिस बॉडी, ऐसा तो है नहीं है ना, दिस बॉडी इज पार्ट ऑफ दिस जड़ शरीर, जड़ संसार। इट इज फ्रॉम द संसार विच विल गेट डिजॉल्व्ड इन द संसार, राइट? जड़ता है या नहीं है? अभी तक हम अपने शरीर को चेतन मानते, शरीर चेतन नहीं है। व्हाट इज ही सेइंग? उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जाति एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता। आई एम नॉट दिस टेबल, आई एम नॉट दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट दिस प्लांट। पर भूले से शरीर को मैं मान लेता है, शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं
अपना स्वरूप, राइट? आई एम नॉट दिस बॉडी, बट वेन आई बिलीव दैट आई एम दिस बॉडी, दिस इज मी, मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. देन व्हेन वी एसोसिएटेड दिस मी, दिस डिवाइन मी, टू दिस जड़, कहते हैं एनिमेट एंड इनएनिमेट बॉडी, देन वी गेट डिल्यूटेड and the desires start. We'll stop here for now. And again, this last line, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है. So what they are saying again and again, कि we have believed all this because of the conditioning. तो जो आपने मान लिया है उसको मत मानिए, तो मिट जाएगी. See, there is no rocket science. It's very simple. आपने माना था, अब आपको पता चल गया, आप मत मानिए, बस इतना ही करना है. कहते हैं ना, साधना गधा है. किसी संत ने बोला कि साधना गधा है, डोंकी है. बोले अरे बाबा जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, साधना नहीं करे फिर? बोला नहीं 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 नहीं, साधना तो करनी पड़ेगी. क्यों? ये जानने के लिए कि साधना करने की जरूरत नहीं थी. आप तो वही हो, आप भूल गए थे, अब याद आ गया ना. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.